पानी और पलायन। पहाड़ों से नदियों और धारों की शक्ल में बहता हूँ मैं, पौधों और इंसान की प्यास बुझाता हूँ। इंसान ने कुदरत के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, इसलिए पहाड़ों के जिस्म में धमनियों की तरह फैले हुए धारे अब सूखने लगे हैं। दिल्ली के एक अखबार में काम करने वाली आयशा कुदरत और इंसान के बीच के इस महीन धागे को देख पाई। ये गांव के लोग बहुत भोले हैं। मेहनत का जज्बा तो इनमें कूट कूट के भरा है, लेकिन बदलाव की जानकारी इन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाती। इसलिए तो मैंने आयशा से उम्मीद लगाई है। आज उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक गांव गुमखल के गेस्ट हाउस में ठहरी आयशा साइकिल लेकर पहाड़ी गांव में घूमने जा रही हैं। यहाँ की गांवों में सड़कें तो बन गई हैं, मगर अब लोग इन सड़कों से शहर की तरफ जाने लगे हैं। गांव पहुंचकर आयशा ने देखा कि वहाँ कई घरों को ताले लगे हुए हैं। उसे ये देखकर हैरानी हुई। उसने पानी का बर्तन उठाए वहाँ से गुजरती हुई औरत से पूछा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पानी का बर्तन नीचे रख के एक शब्द में जवाब दिया, कुसुम। आयशा ने कहा, बहुत सुंदर गांव है तुम्हारा, मगर यहाँ ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई घरों में ताले भी लगे हैं। इन घरों में कोई रहता नहीं क्या? उस लड़की ने कहा, नहीं, यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग भी अगले महीने शहर जा रहे हैं। आयशा को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सुबह ही देखा कि पानी की बड़ी बड़ी टंकियों को टेम्पो में लाकर गेस्ट हाउस में पानी पहुंचाया जा रहा है। इस इलाके में पानी की बहुत ही कमी है। आयशा कुछ देर पहाड़ों की चोटियों पर बने मंदिर को देखती रही। उसने कुसुम से पूछा, एक बात बताओगी? हम लोग शहर से परेशान होके यहाँ घूमने आते हैं, मगर यहाँ के लोग इतनी सुंदर जगह को छोड़कर शहर क्यों जा रहे हैं? कुसुम कुछ देर तक आयशा के चेहरे को देखती रही, ऐसे जैसे पूछे हुए सवाल की ईमानदारी परखना चाहती हो। फिर अपने पहाड़ के दूसरे गांव की तरफ इशारा करके बोली, वहाँ से पानी ला रही हूँ। गांव के सारे धारे नाले सब सूख गया है। पानी के बगैर कोई कब तक जिंदा रहेगा? कोई भी शौक से अपना घर छोड़कर नहीं जाता। कुसुम की बात ने आयशा को झकझोर कर रख दिया। वो बंद घरों के तालों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि कुछ ही दिन में कुसुम के घर पे भी ताला लटक जाएगा। वो सोचने लगी कि क्या ऐसी कोई चाबी है जो कि इन सब घरों के ताले खोल सकती हैं?